देखो अभी हम पहले सीखेंगे LSS इंस्ट्रूमेंट कैसे ऑटो क्लो करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑटो क्लो अंदर है जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अभी मैंने इस पर लिख दिया है क्योंकि बहुत सारे ड्रम्स होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैंसर ड्रम से, तो इसीलिए मैंने इस पर लिख दिया LSS। इसका मतलब सीजर वाला ड्रम है, ये ड्रम होता है, ठीक है। देखो इसमें सब अपने को ऐसा डोर लॉकिंग दिखेगी, तो इसको जब हम ओपन करेंगे और इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये होल्स ओपन हो जाते हैं और उसके बाद इसको लॉक कर देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट और कॉस्ट्यूम्स अंदर होते हैं वो स्टराइल हो जाते हैं। लेकिन ये हमको अभी नहीं ये करना है। अब अपने को क्या, जैसे कि ये ओपन है तो ठीक है, और यहाँ पे अपने को 2 लॉक्स दिए जाएंगे जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी मैं LSS का ऑटो क्लो बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगने वाली और कैसे कैसे हम इंस्ट्रूमेंट को रख कर रखेंगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। इसको ऐसे ओपन करते हैं और इसके लिए मुझे अभी लगने वाला है एक छोटा सा शीट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, छोटा सा मैंने शीट लिया है जो बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। इसको हमने एक स्क्वायर में फोल्डिंग देनी है प्रॉपर। और मेरा जो बेड है वो पूरा स्टराइल है, इसके लिए मैं उसको वहाँ पे बेड पे बना रही हूँ। और उसके बाद इसमें क्या करना है, पास में आके दिखाइए, इसको ऐसे अंदर से लॉक कर देना है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर मेरा इंस्ट्रूमेंट होगा वो प्रॉपरली अच्छे से फिट हो जाए, ऐसे पूरा सर्कल करके अच्छे से फिट हो जाए। अब मैं इसमें ट्राई करूँगी सारे इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करना। अभी जैसे कि हमने ऑलरेडी इसमें इंस्ट्रूमेंट सिस्टर ने लॉक करके रखे हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट, फिर भी मैं आपको सारे इंस्ट्रूमेंट की इन्फॉर्मेशन दूँगी। अभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे तुम्हारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स का जो ऐसे तुमको लॉकिंग करनी पड़ेगी ये रबड़ के साथ। अब ये रबड़ के साथ कैसे लॉक किया गया है, इसको ग्लव्स, एक डिस्पोजेबल ग्लव्स होता है, उसको फिंगर्स जो होते हैं उसको कट करके हमने उसको रैप करके देना है। सिस्टर लेके आ जाओ। फिर उसके बाद अभी देख लीजिए आप कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम बता देती हूँ, किस लिए यूज़ होने वाले हैं वो भी बता देती हूँ। अभी ये है एलिस फोर्सेप। ये एलिस फोर्सेप क्या होता है, हमको चीज़ें जब मसल्स को रिट्रैक्ट करना होता है, उसको होल्ड करना होता है, तो इसके लिए हम ये एलिस फोर्सेप यूज़ करते हैं। तो दोनों को मैंने एक साथ रख दिया है यहाँ पर जब तक वो सिस्टर लेके आ रही। और ये है सॉरी, ये बैक ऑफ फोर्सेप है। आई वॉज कन्फ्यूज, दिस इज द बैक ऑफ फोर्सेप। देखो इसका डिज़ाइनिंग, और ये है जो बीच में थोड़ा सा मॉडरेट दिख रहा है आपको, तो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है हमको ऐसे लॉक करने के लिए, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो इजीली लॉक हो जाएंगी। तो ये बैक ऑफ फोर्सेप है, ठीक है। तो ये बैक ऑफ फोर्सेप है। और उसके बाद ये एलिस फोर्सेप है। एलिस फोर्सेप रिट्रैक्टिंग और मसल्स को होल्ड करने के लिए। अभी देखो जैसे कि ये मैंने ग्लव्स लाया है डिस्पोजेबल, और ये मेरा सीजर। ये फिंगर्स के ऊपर की टिप को कट कर देना है, हैव टू कट, और उसके बाद उसके बीच में से हैव टू मेक द छोटे छोटे पीस, तो उससे तुम्हारा रबड़ बन जाएगा, राइट। अभी सी दिस काइंड ऑफ रबड़, अभी ये रबड़ बन गया है और मुझे इजीली सारे इंस्ट्रूमेंट को लॉक करने को आसान हो जाएगा, उससे मेरे इंस्ट्रूमेंट भी अंदर हिलेंगे डुलेंगे नहीं। अब मैंने ये मेरा एक सेट बना लिया, ये 2 सेट हो गया। ये भी रिट्रैक्टर है इसको पकड़ने के लिए, ये भी वाला पकड़ लिया है मैंने। ये सारे सीजर्स है जिससे मैं मेरा मसल्स वगैरह अंदर के टिश्यूज़ वगैरह टेयर करूँगी, ये भी हो गया। ये डो एंड रिट्रैक्टर है। डो एंड रिट्रैक्टर से क्या करते हैं, एब्डोमिनल साइड को पकड़ के जब कट करते हैं LSS के लिए, तो इसको रिट्रैक्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं। तो फिर उसको क्या करते हैं, समझो मैंने यहाँ पे कट दिया है तो कट करके इसको ऐसा तानते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिट्रैक्ट। तो ये शेप जो है डो एंड रिट्रैक्टर है, ठीक है। तो ये एक ही यूज़ होता है अपने को LSS के लिए। ये है, ये निडल होल्डर है। निडल होल्डर से क्या होता है, इसको देखो ऐसे लॉक्स है, 3 लॉक्स है, ठीक है। ये निडल होल्डर से हम क्या करते हैं, जो स्टिचेस वाला निडल होता है वो C शेप का, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे होल्ड करके ऐसा पकड़ के और फिर स्टिचेस लेते हैं। तो ये हमारा है निडल होल्डर। ये हमारे पास 2 है तो हम 2 ही बनाएंगे फिलहाल में। और ये क्या बोलते रहे, ग्रीन फोर्सेप है। ग्रीन ऑन फोर्सेप से ये भी रिट्रैक्टिंग और मसल्स को रिट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। ये है, इसमें मॉस्किटो भी है और आर्टरीज भी है, तो इसमें ये 5 का सेट है। ये हमको छोटे मोटे मसल्स को रिट्रैक्ट करने के लिए काम आएगा मसल्स के लिए। ये स्पंज होल्डर है। ये स्पंज होल्डर से बेसिकली हमको हम बहुत सारे काम होंगे। अब स्पंज होल्डर से बेसिकली ऑपरेट के पहले स्टमक पेंट होगा, इससे पेंट भी होगा। बैक स्पाइनल जो गूल देने वाले हैं वो भी पेंट होगा। यहाँ पे क्या होता है, इसको इस्तेमाल करने के लिए इसमें कॉटन डाला जाता है, फिर टिप करके हमको पेंट करना पड़ता है। तो ये क्या है, स्पंज होल्डर है, ठीक है। तो ये स्पंज होल्डर हमने 2 यूज़ किया है क्योंकि ये रिट्रैक्टिंग के लिए भी काम आता है। अभी इसका मैंने सेम मुझे वही करना है, मैंने फिंगर्स को कट करना है। मुझे रबड़ चाहिए क्योंकि मुझे इसको पैक करना है एक साथ दोनों को, क्योंकि ये दोनों फिर आसान रहेगा मुझे इंस्ट्रूमेंट
स्टराइल करने में भी और मुझे वापस निकालने के लिए। तो यहाँ मेरे सारे लॉक हो चुके हैं एंड दिस इज माय टूथ फोर्सेप। बेसिकली टूथ फोर्सेप क्या है, टूथ फोर्सेप जो मसल्स हम टेयर करते हैं तो वो टेयर होके दूर दूर हो जाता है, तो फिर हम सिलते वक्त बहुत प्रॉब्लम देता है। स्टिचेस लेने के बाद ये दूर होता है तो फिर हम स्टिचेस प्रॉपर नहीं, तो इसीलिए मॉस्किटो, अभी देखो सॉरी निडल हो, ये अपना टूथ फोर्सेप, ये टूथ फोर्सेप, इसका नाम टूथ फोर्सेप इसलिए है क्योंकि इसके पास आगे दांत है, तो इसीलिए हम इसको टूथ फोर्सेप बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर वाली स्किन और पास वाली स्किन इसको लेकर पास में खींचते हैं और फिर उसके बाद स्टिचेस लेते हैं। तो इसमें दो टाइप का था, इसमें दांत है तो ये टूथ फोर्सेप है, और इसमें दांत नहीं होगा तो नॉन टूथ, वो सिर्फ फोर्सेप होगा। क्लियर? तो अपने पास ये सारे ये है, तो देख लीजिए अपने पास ये मैंने बोला था जैसे कि आपको ये टूथ फोर्सेप मिलेगा और ये सिर्फ फोर्सेप है, इसमें कोई ये नहीं है, टीथ नहीं है, तो ये विदाउट, ये सिर्फ फोर्सेप है। और ये स्काल्पर होल्डर है। स्काल्पर होल्डर बेसिकली कैसा है, हमने ये 2 नंबर के लिए है, इसमें भी नंबर दिया हुआ है, इधर ये 3 नंबर लिखा हुआ है, ये 5 नंबर का है। तो इसमें क्या होता है, हम जो ब्लेड होता है, क्योंकि ब्लेड बहुत छोटा होता है तो ब्लेड हम हाथ से पकड़ के पेशेंट का कट नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी भी छूट जाएगा और उसको हमको ग्रिप नहीं मिले, इसीलिए स्काल्पर होल्डर में हम वो ब्लेड को अटैच करते हैं और हम पेशेंट्स को मोस्टली स्मूथली उनके मसल्स और टिश्यूज इजीली पेंसिल शेप करके कट करते हैं। तो ये दोनों भी मैं लॉक कर दूंगी, ये मेरा लॉक हो रहा है, ठीक है, ये मैंने लॉक कर दिया। अब मेरा बच्चा कौन सा लॉक करने के लिए, टूथ फोर्सेप और फोर्सेप, तो उसके लिए भी मैं एक रबड़ बना लूँगी अपने पास से और फिर उन दोनों को मैं लॉक कर दूँगी। ये मैंने उन दोनों को लॉक कर लिया। अब ये सारे तो मेरे इंस्ट्रूमेंट हो गए। अभी इसके साथ साथ मुझे क्या लगने वाला है, कॉस्ट्यूम्स भी लगने वाले जो अंदर ऑपरेशन के दौरान, जैसे कि ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, कैप हो गया, गाउन हो गया, होल शीट हो गया, ग्रीन शीट हो गया और स्मॉल होल शीट। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले से अरेंज करके रखी है। बस मुझे अभी ये बताना है आपको कि इसको फोल्ड कैसे करना है, इसको हमको पैकिंग कैसे करनी है। लेकिन वो पैकिंग करने से पहले हम पहले क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को हमारे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले मुझे अभी इसमें ये बहुत बड़ा बाउल भी है, बाउल हमको उसमें गॉस पीस, ड्रेसिंग पैड, ये सारी चीज़ें डालने के लिए होती है, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ड्रम्स बना के प्रिपेयर करके रखा है, बहुत अलग अलग ऐसे ड्रम्स हैं। ड्रेसिंग पैड वो किधर गॉस पीस, ठीक है, देख लो हमारा ड्रम्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत ऑटोक्लोव करके रखा है हमने। सो इसमें से हमको चीज़ें लगने वाली है। सो बेसिकली मैं इसमें से ही लेने वाली हूँ। सी देखिए यहाँ पर हमने बहुत वेरियस टाइप ऑफ गॉस पीस और ड्रेसिंग पैड बना के रखा है। ये जो आपको फ्री टाइम पे आपको जब समय मिलेगा तो वो करना है। तो मुझे अब इसको पैकिंग कैसे करनी है, सी मैंने सबसे पहले कैप लेनी है, ठीक है, जो सर्जिकल वाला कैप होता है वो कैप लेनी है। और वो कैप में ये छोटा सा ये है बाउल है, वो बाउल में हमको पता नहीं कितना लगने वाला है ड्रेसिंग के दौरान या ऑपरेशन के दौरान, कितने पीसेस ऑफ गॉस लगेंगे नहीं लगेंगे, सो वी डोंट नो। तो हमको क्या करना है, उसको एक वाटी को, मतलब जो भी हमारा बाउल है उसको फिलअप करके और उसको ऐसा दबा के, क्योंकि अपने को पता नहीं अपने को कितना लगने है, फिर भी एक मैक्स आप उतने बड़े बड़े पीस, अभी मैंने यहाँ पे काफ़ी छोटे पीसेस किए हैं, आपको इससे थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी छोटे हैं। क्यों, ये छोटे रहेंगे तो मुझे यूज़ करने के लिए प्रॉपरली आएगा नहीं, ठीक है। तो फिर इसको आप जब बनाइएगा तो थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। फिर सी यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग पैड भी बनाया है। ड्रेसिंग पैड भी मैंने मतलब एन नंबर्स ऑफ ड्रेसिंग के हिसाब से बनाया है, लेकिन जो LACS ऑपरेशंस के लिए रहेगा तो वो ऐसा लंबा लंबा बनाते हैं, तो वो उतना छोटा नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसको कवर अप, पूरा उसके घाव को कवर अप करने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये फिलअप करके ये इसमें डाल दिया है। सी इसके साथ साथ मुझे मॉप भी लगने वाले हैं, तो ये मेरे 5 मॉप, सी दिस इज माय 5 मॉप। अभी मॉप्स को मैंने ऑलरेडी रैप किया है, मैं आपको एक खोल के बताऊंगी कि उसको रैपिंग कैसे करनी है। ये एक हैंकी शेप का होता है, सी बेसिकली दिस काइंड ऑफ शेप, ये सिर्फ एक हैंकी शेप का है। बस अपने को फोल्डिंग, ये फोल्ड किया, ये थर्ड फोल्ड में पूरा फोल्ड हो जाता है। फिर नॉट के दूसरे हिस्से से फोल्ड करना है ताकि हम उसको लॉक कर सके। तो ये हम रैप कर रहे हैं, रैप करते वक्त फिर ये जो ऐसा नॉट है इसको बस इसके अंदर ऐसा डबल क्लिक करके लॉक कर देना। तो इससे हमारा क्या बन जाता है, मॉप रेडी हो जाता है। इसको हम मॉप बोलते हैं, जो ऑपरेशन के दौरान ब्लड वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह जो होती है ना, उसको क्लीन करने के लिए। अभी कुछ मॉप्स बहुत लंबे चौड़े हुए हैं, इसीलिए मैं, और जो इससे मेरे जितने मॉप्स रहेंगे मैं उतना अंदर उसको रखते जाऊँगी। क्यों, और मुझे काउंट भी रखना है मॉप्स के, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद मेक श्योर मेरा कोई मॉप ऑपरेट में रह ना जाए,
इसीलिए मुझे वो काउंट रखना है। अगर मैं 4 रख रही हूँ तो मुझे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि सर मैंने इस बार 4 ही रखे हैं, 5 नहीं थे अपने पास, या आप ना एक्स्ट्रा रख रहे हो तो वो भी आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ये मेरा दूसरा हो गया लॉक। अब ये मेरे सिस्टर, आप मुझे हेल्प कीजिए, इस साइड पे आ जाओ। ये ऐसे मैंने सेम पैटर्न किया, फिर उसको रोल किया और उसके बाद उसको ऐसे लॉक किया, ऐसे ये इजीली लॉक हो गया। हाँ, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, 2 मॉप हो गए। ये मेरा 3 मॉप। ये 4 और ये 5, मैंने ऐसे 5 मॉप फिट अप कर दिए। अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट उसमें ग्लव्स भी लगते हैं कि कुछ हमको रैप अप करके रखना पड़ता है, तो डिस्पोजेबल ग्लव्स लेके आ जाओ सिस्टर। 2 4 मुझे 4 सेट चाहिए डिस्पोजेबल ग्लव्स का। अब जब तक सिस्टर लेके आ रही है मैं बताती हूँ कि आपको ये पैकिंग कैसे करनी है। अब मैंने इसमें रख दिया है गॉस पीस, मेरा मॉप और मेरा अंदर। अब मैं इसके अंदर रखूँगी सिर्फ क्या रखना है, मुझे ग्लव्स रखना है। तो अभी वो ग्लव्स को भी कैसे रखना है मैं आपको वो बताती हूँ, क्योंकि वो ट्रॉली वगैरह लगाने के लिए कुछ उसको भी हमको ये, क्योंकि ये जो बॉक्स में आते हैं डिस्पोजेबल वो अनस्टराइल होते हैं, अपने को उसको भी क्या करना पड़ता है, स्टराइल करना पड़ता है। तो बेसिकली उसके लिए देखो हमको कैसे रैप करके रैपिंग बनानी है। सी ये इसका थंब है एक ये साइड पे है और उसका थंब दूसरा वाले का हमको दूसरे साइड पे रखना है, मतलब अपोजिट रखना है। ये हमने रख दिया, दोनों साइड के दोनों थंब उसको अंदर इंटरलॉक करना है। फिर सारे फिंगर्स को वापस ऐसे ही क्या करना है, अपने को रोल रैप करना है। जब रैप कर लोगे तो जो बाहर वाला हिस्सा ग्लव्स है उसको तुमको ऐसे पैक पॉकेट की तरह तुमको क्या करना है, बना लेना है। सी उसमें वो एक कैरी बैग की तरह हैंग हो गया है। सी उसके बाद मैंने इधर एक ग्लव्स का सेट रखा है, मुझे ऐसे और एक ग्लव्स का सेट चाहिए, यूज़ करने के वक्त काम आएगा वो। ठीक है, ये मेरा एक सेट इधर से थंब इधर हो गया है, एक दूसरा वाला मेरा थंब यहाँ है इस साइड पे, दोनों को इंटरलॉक करना है, सारे फिंगर्स को पास में लाके रोल अप करना है। सी रोल रोल रोल, लास्ट में वाला जो बचता है उसके अंदर साइड पे सी हैव टू पुट जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया मेरे, ये 2 ग्लव्स का सेट चला गया। यूजुअली हम 3 रखते हैं बट मैं 2 ही रखती हूँ, 2 ही सेट बनाती हूँ उसका। उसके बाद ये तुम्हारे कैप को तुमको क्या कर देना, यूजुअली हैव टू लॉक योर कैप। ऐसे लॉक कर दो, फिर उसके बाद उसको रैप कर लो। क्यों हमें ये करना है, क्योंकि जब ऑटो क्लो करते हैं उसके अंदर पानी घुस जाएगा तो फिर वो सारी चीज़ें खराब हो जाएगी, और ये हमको अपने बड़े वाले बाउल के साथ उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। देन विल दिस एंटर, ये हमारा सबसे पहला। उसके बाद हमारे एक एक इंस्ट्रूमेंट हम साइड बाय साइड उसको जैसे एडजस्टेबल रहेगा, सी मैं जैसे एडजस्ट कर रही हूँ एडजस्टेबल रहेगा, वैसे वैसे हमको क्या कर देना है, उसके अंदर एडजस्टेबल कर देना है। सी हमने सारे इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट कर दिए हैं, अभी हमको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब हमको इसमें क्या डालना है, हमको सारा हमारा कॉस्ट्यूम वाला सेटअप डालना है। सो सी ये हमारा गाउन है। सो हम गाउन को कैसे रैपिंग करेंगे, कैसे उसके अंदर फोल्ड अप करेंगे, सो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एकदम स्ट्रेट रख लो, ये वॉश कर दिया है, क्लीन अप है पूरा अच्छे से, इसका कुछ ये नहीं। तो आपको जहाँ से नॉर्थ साइड पे है वो साइड पे आपको रखना है, फ्रंट साइड वाला बैक साइड पे रखना है, फिर उसको एक कवर वाली फोल्डिंग देना है। दीदी फोन आ रहा है। इसको ऐसे फोल्ड करना है जैसे आप घर में कपड़े इस्त्री कर मतलब घड़ी करते हो, वैसे ही फॉर्मेट में आपको करना है कवर। और फिर उसका फिर उसका शोल्डर, सिर्फ उसका जो नॉट है वो बाहर साइड पे आने दीजिए, क्योंकि हमको उसको क्या करना है, पैक करना है, और सारे नॉट्स फिर अंदर।
सिर्फ जो उसके हाथ के नॉट्स है वो अंदर साइड करने चाहिए। एकदम पतले से भी पतला बनाना है, क्योंकि हमको उसको फोल्ड करके इसको लॉक करके ऐसे सेम। फिर अभी देखो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कर कैसे रहे। सी, ये एक नॉट मेरा बाहर और ये एक नॉट मेरा बाहर, और ये मेन वाला नॉट बाहर। अभी ये एक बड़ा नॉट है तो आई डोंट थिंक सो वी नीड दिस, स्टिल मुझे एक नॉट रखना है। और नीचे साइड से मैं थोड़ा फोल्ड कर दूँगी, जो हो जा रहा है आसान से। फिर उसके बाद मुझे इसको ईजीली, यहाँ पे बिल्कुल चून वगैरह नहीं आनी चाहिए, और तुमने आराम से ऐसा रोल करके, ये बाहर निकल रहा है मेरा। और राइट मुझे चाहिए राइट, देखो ये पूरा बन गया है। फिर उसके बाद मुझे ये नॉट से क्या करना है, उसको टाई कर देना है। जैसे कि मुझे ये नॉट मिला है वहाँ पे कवरिंग के लिए, और ये मेरा ठीक है, ये मेरा एक वाला सेट अंदर चला गया है। एक जैसे कि ये सिस्टर ने मेरी ऑलरेडी हेल्प कर दी है, इन्होंने एक बार बना ही दिया है, तो बस मुझे रोल अप करना है, मेरे गाउन को टाई करना है। ये मेरा 2 गाउन चला गया अंदर। अब इतने ही छोटे शीट्स में तुमको और भी चीज़ें फिट करनी है। अभी जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 2 शीट्स है, इसको हम बोलेंगे स्मॉल होल शीट, क्योंकि ये छोटा है इसलिए इसको हम बोलेंगे स्मॉल होल शीट। अब इसको फोल्ड करोगे आप इस तरीके से कि डॉक्टर को भी पता चले कि ये छोटा वाला होल शीट है, तो वो आपको वैसा ही फोल्ड अप देना है, और वो आसानी से दिख जाए उसके भी कोई भी मुंह के हिस्से से कि बाबा ये होल शीट है, क्रीम शीट नहीं, तो ये देख लीजिए। फिर उसके बाद इसको एक हल्का सा रोल देना है, और मुझे उसको ऐसे स्ट्रेट सीधा डालना है सेम। अभी ये देख लीजिए, बड़ा होल शीट है। बड़ा मीन्स ये पूरा कवर अप करता है पेशेंट को, तो इसको भी तुमको ऐसे ही फोल्ड करना है 3/4 में। सी, ये साइड पे नहीं दिख रहा है होल, और ये साइड पे दिख रहा है, तो मुझे अपने साइड पे ही होल लेना है और उसको ऐसे लॉक करना है। तो अब वो बाहर साइड पे दिख रहा है, तो सेम मुझे ऐसे ही लॉक करना है, ताकि वो डॉक्टर मेरा जब ओपन करे या मेरी सिस्टर जो ट्रॉली बनाएगी उसको दिखे, तो वो इजीली। बहुत गंदा है बेटा ये वाला मुझे, पॉज कर। आपको सारा ऐसा ही बनाना है सेम। मेरा होल शीट बाहर तरफ में आ गया, फिर उसके बाद मुझे सेम उसको मुझे रिंग ही देना है, मुझे सर्कल ही करना है, तो सेम छोटा मुझे बनाना है, तो उसको मैं वापस ऐसा रोल अप दूंगी, जिससे वो कंसिडर होगा कि ये बाबा होल शीट है मेरा बड़ा वाला। और उसको मुझे ऐसा स्ट्रेट वाले बनाना है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे मैंने इसको भी इंसर्ट कर दिया। समझो अभी ये बड़ा है तो मुझे इसको इस साइड पे रखना है, और ये छोटे वाले को ये साइड पे। दोनों मेरे होल शीट चले गए हैं, और ये सब मेरे शीट्स है जो सिर्फ टावल है, नॉर्मल से टावल। टावल मीन्स क्या होता है, सिर्फ हमको जो ऑपरेशन के लिए यूज़ होते हैं टावल्स, जिसमें हम बेबी को रैप करते हैं, या इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखना है, या पेशेंट को कवर अप करना, या ट्रॉली को लगाना, तो उसको भी सेम वैसे उसको जितना छोटा हो सके आप उतना बना के। सी, मैंने छोटे से छोटा बना रही हूँ, फिर उसको रोल अप दे रही हूँ, तो जिससे वो कम जगह लेके, और मेरा सारे गाउन्स, मेरे सारे टावल्स इजीली फिट हो जाएंगे। सिस्टर इससे छोटा बना, इन्होंने भी बनाया है लेकिन थोड़ा बड़ा है, उसको मुझे छोटा वाला बना देती हूँ, उसको मुझे छोटा करना नहीं, उसी को छोटा कर दीजिए सिस्टर। सी, ये मेरे कितने हो गए, 2 टावल मैंने डाल दिया। वैसे हमको यूजुअली 4 टावल डालने हैं, मैंने 2 टावल डाल दिया है। ये तीसरा टावल और फुल, ये तीसरा टावल, बस इस तरह से। और ये जो चौथा टावल है उसको मुझे ऐसे कवरिंग के लिए डालना है। क्यों? ताकि वो डॉक्टर जब इसको यूज़ उठाए तो सबसे पहले इसी से वो ट्रॉली बना ले। ठीक है, तो ऐसे मेरा पूरा ड्रम रेडी हो गया। फिर मैं इसको अच्छे से लॉक करने के बाद मैं इसको पैक कर दूँगी, और फिर उसके बाद जैसे इसके मैंने होल्स ओपन किया है, अब मैं आपको करके पूरा फॉर्मेट। अभी इसके लिए मुझे नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि इसको सपोर्ट चाहिए प्रॉपर। सो चारों तरफ से मैंने पैक कर दिया। मुझे इसको थोड़ा
पॉज कर। फिर ऐसे चारों तरफ से आप देख के उसको लॉक कर दीजिए, जैसे हम लोगों ने थोड़ी सी ताकत लगेगी पर लॉक कर दीजिए। और देखिए आजू बाजू इसको किधर से भी उसका कुछ भी कपड़ा बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे कि LSCS वाले ट्रिप में हमने 2 गाउन डाला, 2 होलशीट डाला, एक बड़ा छोटा, और 4 टॉवल डाले, सारे इंस्ट्रूमेंट डाले। कैप में हमने बाउल में गॉस्पेस डाला, 5 मॉप डाला, 2 हमने ग्लव्स डाले। वैसे हमारा LSCS का ड्रम रेडी है। ये हमारे होल्स, मेक श्योर आप ऑटोक्लो में डालने के टाइम पे ये जो होल्स है ना, ये इधर मूव होता है। अगर ये आप ऐसे करके समझो ये भी मेरा क्लोज होगा और ऐसे डाल रहे हो तो तुम्हारी चीज़ें कुछ भी स्टराइल नहीं होंगी। तो ऑटोक्लो में डालने से पहले तुम्हारा ऐसा ही होल्स ओपन होना चाहिए। उसके बाद ये ड्रम तुमको थोड़ा पानी डाल के ऑटोक्लो में डाल देना है। फिर 45 मिनट्स तक, उसके बाद उसको तुरंत निकालते ही तुमको इसके होल्स ओपन कर क्लोज कर देना है। क्यों? क्योंकि एक बार ये ड्रम स्टराइल हो जाएगा तो इसके होल्स क्लोज हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो आप लोगों का ये जो ड्रम रहेगा वो अनस्टराइल हो जाएगा, क्योंकि बाहर की जो गंदी जर्म्स है वो अंदर बैक्टीरिया बैठ जाए। ठीक है, थैंक यू।